सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और समीकरण 2 लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें स्थिति हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्थिति में क्या होता है कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो अगर a1 और a2, b1 और b2 का अगर अनुपात नॉट इक्वल हो तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है और उनका एक ही हल प्राप्त होता है। छोटा सा उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई दो रेखाएं हैं, मैं मानता हूँ रेखा L और दूसरी रेखा मैं मानता हूँ M। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो O बिंदु एक ऐसा बिंदु होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, और जब दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा तो ये इन दोनों समीकरणों का एक हल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो अगर समान नहीं होगा या नॉट इक्वल होगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं या दोनों समीकरणों का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो इनका हल होगा। तो इस स्थिति में इनका केवल एक ही हल होगा और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब चलो स्थिति सेकंड में चलते हैं। स्थिति सेकंड ये कहती है कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का जो अनुपात है, वो रेशियो है, वो अगर इक्वल होगा, बराबर होगा, तो इसी स्थिति में रेखाएं संपाती होगी। तो ये तो हम भी जानते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी, अध्यारोपित जानते हो, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो वो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और अभी हमने पढ़ा है कि प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो दोनों समीकरणों का हल होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी तो प्रत्येक पॉइंट पर उसे प्रतिच्छेद करेगी, और प्रत्येक पॉइंट का मतलब वो अनंत बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद करेगी। तो ऐसी स्थिति में इनका हल होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। तो अगर समीकरण के तीनों रेशियो अगर इक्वल हैं तो समझ लेना ये दोनों रेखाएं संपाती होगी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी और इनके अनेक हल होंगे, मतलब अपरिमित हल होंगे। ठीक है, अगली स्थिति में चलते हैं। थर्ड स्थिति ये बोलती है कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का अनुपात है वो बराबर हो और नॉट इक्वल टू हो c1 अपॉन c2, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होगी। फिर वही बात है कि अगर कोई रेखा मैं ले रहा हूँ L, अगर कोई रेखा मैं दूसरी ले रहा हूँ M, अगर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो क्या इसका सॉल्यूशन या कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु आएगा? नहीं आएगा, ओबियसली नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब दो समीकरणों का ग्राफ अगर एक जगह प्रतिच्छेद करता है तो ही हम उनका हल मान सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। इस प्रकार अगर L और M रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो इनका कोई क्या नहीं होगा? प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। अगर अर्थात ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जहाँ पर ये दोनों का हल हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? रेखाएं को हम समांतर बोलेंगे, और समांतर होने की स्थिति में रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, तो हम स्थिति थर्ड में ये देख पा रहे हैं कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो तो रेखाएं समांतर होगी और उनका कोई भी हल नहीं होगा। इस स्थिति में उनका क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। समझ गए? तो हमने क्या पढ़ा? हमने 3 स्थितियाँ पढ़ी कि अगर दो समीकरण हमें दिए हुए हों तो उनकी जो हल की स्थितियाँ हैं वो हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका कोएफिशिएंट लिखना है। पहली स्थिति में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 स्थितियाँ ज्ञात करनी है। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आ रहे हैं तो डायरेक्ट हम पता लगा लेंगे, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और उनका क्या होगा? एक हल होगा। समझ गए? दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर तीनों का अगर जो कोएफिशिएंट हो या रेशियो हो, कोएफिशिएंट होगा रेशियो अगर इक्वल हो तो इस स्थिति में रेखाएं संपाती होगी और रेखाओं के अनेक हल होंगे, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर अध्यारोपित होगी और इस स्थिति में वो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, स्थिति थर्ड देखते हैं। स्थिति थर्ड में हमने पढ़ा कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2
नॉट इक्वल टू अगर C1/C2 होगा तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, अर्थात ऐसा कोई बिंदु ही नहीं होगा जहाँ पर वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इस स्थिति में उनका कोई हल नहीं होगा। समझ गए? तो हमने ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हलों के बारे में पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब